Hello friends, welcome to my channel Tarot Tiding. Please subscribe, like, जिससे कि आप आगे की वीडियोस भी देख पाएँ। आज हम करने जा रहे हैं मंथली रीडिंग मे की फॉर द अर्थ साइंस, दैट मीन्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हमने ये स्प्रेड लिया है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे करंट एनर्जीज से। आपकी करंट एनर्जीज, आपकी करंट सेल्फ मंथ ऑफ मे में क्या रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स आपका जो इस समय करंट सेल्फ है, जो पिछले मंथ से शायद चला रहा है, उसमें आपके पार्टनर से, आपको जो पार्टनर शायद हैं या नहीं हैं, उनसे आपको एक अनफेथफुल फीलिंग मिली है, एक इनकम्प्लीटनेस मिला है, जहाँ पर आपका एफर्ट ज़्यादा था और उनका एफर्ट उस रिलेशनशिप में कम था। वो 50-50 रिलेशनशिप नहीं थी, उसमें गिव एंड टेक इक्वल नहीं था, सिर्फ टेक ही टेक था। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये आपके लिए एक वार्निंग लेकर आ रहा है मंथ ऑफ मे में कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम चलते हैं आगे। योर अनदर कार्ड, जो कि आपका मेन कार्ड है कि मंथ ऑफ मे में आपका मेन एम, थीम क्या है। आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये कि आपकी मे मंथ में जो एनर्जी रहने वाली है वो आपका पूरा फोकस खुद पर रहने वाला है। आप बहुत सी लर्निंग करेंगे अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, या पार्टनर नहीं है तो जो पोटेंशियल लवर आएगा या आने वाला है उसके बारे में, क्या उन्हें पसंद है और कैसे वो होंगे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आप और ज़्यादा जानेंगे, इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इन अ वे आप बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे उनकी पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में, अपने बॉन्ड को अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आप और ज़्यादा उनको जान पाएँ, उनके बारे में और लर्न कर पाए। कई बार 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये भी प्रिडिक्ट करता है कि आप इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे कि आप खुद के बारे में नहीं बिल्कुल भी ध्यान दे पाएंगे। अपनी पर्सनालिटी पर भी आप ध्यान दें और सिर्फ पार्टनर के बारे में ही न सोचें। इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो पार्टनर की फीलिंग्स हैं उसमें भी आपका लव इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, उनका उतना नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पर। आपका की गोल क्या है मंथ का। आपका की गोल के लिए आपका कार्ड है जजमेंट कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। जजमेंट कार्ड जो है जनरली बहुत ही न्यूट्रल कार्ड है। इसका मतलब है जो आपकी रिलेशनशिप है वो एक पार्ट है आपके बड़े प्लान का, लाइफ का, सिर्फ सब कुछ नहीं है। आप लोग सोलमेट्स हैं डेफिनेटली। आप लोग, जैसे मैंने कहा, लर्न लेसन्स, आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जजमेंट आपको एक रीअश्योरेंस भी दिलाता है कि अगर आप वेट कर रहे थे किसी एक्स के वापस आने की तो वो रिटर्न करेंगे। ये आपको ये भी दिलाता है कि डेफिनेटली वो रिटर्न करेंगे, और रिकंसाइलेशन का कार्ड है फ्यूचर में, अगर वो आपके पुराने लवर हैं। और अगर आपके पास पुराना लवर नहीं है और आपको लगता है रिकंसाइलेशन आप नहीं करना चाहते या नहीं हो रही है, तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा है जो आ रहा है और उसके लिए आप वेट करें। ये जजमेंट कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद हम चलते हैं आपको किस तरह की परेशानियां आएंगी या नहीं आएंगी मंथ ऑफ मे में। इस टाइम आपको द सन कार्ड है। सन, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड अगेन है। आपके सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। सन कार्ड जो है, जैसे कि सन कहता है कि ब्राइटनेस, सब कुछ क्लियर, आपको इस मंथ में क्लैरिटीज़ मिलेंगी बहुत सारी। आपका एक नई शुरुआत खुद से भी हो पाएगी। बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस जो आप चाह रहे थे वो सब आपको मिलेगा। पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे रिलेशनशिप से भी। आप अपने फ्यूचर की तरफ भी बहुत क्लियरली देख पाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप है। आपको स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगी। हो सकता है जो कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं, रिकंसाइलेशन की, उसमें कोई मैरिज या कमिटमेंट लेकर भी आपके पार्टनर आ सकते हैं,
जिस चीज़ के लिए आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, ये सन जो है एक नई सुबह लेकर आपके लिए आ रहा है, आपके फ्यूचर के लिए। सो मई मंथ आपको बहुत सी क्लैरिटी और बहुत कुछ अच्छा देने वाला है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्ट कार्ड कि मई में आप क्या पाने वाले हैं, क्या मिलेगा आपको लव रिलेशनशिप्स में, क्या एकम्प्लिश करेंगे। तो आपका कार्ड जो है फूल कार्ड है। फूल कार्ड जो है ये तब आता है जब हमें एक ट्रांजिशन पीरियड से हम गुजर रहे होते हैं, लव लाइफ हो, करियर हो, और यहाँ हम लव की ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसमें आप बहुत कुछ चेंज, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं और अपने पार्टनर के बारे में भी बहुत कुछ जान रहे हैं, तो आप बहुत कुछ अलग देखेंगे इस चीज़ को, और आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाएंगे अपने रिलेशनशिप की ही। और बहुत ज़्यादा ओवर असेसमेंट ना करें, अपने हार्ट की सुने, जस्ट फॉलो योर हार्ट और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि अगर आप सिंगल हैं और आपको रिलेशनशिप चाहिए तो मई मंथ में आपको वो भी मिलेगी। ये प्रिडिक्ट करता है कि आपके लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग आने वाला है, आपको फन मिलेगा, रिलेशनशिप में भी आपके एडवेंचरस होंगे। अगर आप बहुत सीरियस अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा, ये थोड़ा सा स्लो कर देगा उस चीज़ को, क्योंकि इस समय वो जो भी आपको प्रॉमिसेस करेंगे वो थोड़ी सी सरफेस लेवल पे होंगी, उतनी सीरियस वाली नहीं होगी। आपके बेसिकली रिलेशनशिप की बिगिनिंग होगी दोबारा से, या तो जैसे मैंने कहा रिकंसाइलेशन है, तो शायद आप उस रिलेशनशिप को दोबारा से दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, और इसकी एक पुराने रिलेशनशिप की नई शुरुआत या एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत आपको मई मंथ में ज़रूर मिलेगी। और ऐसे में आपका जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली एक नया चेंज लेकर आएगा। आप कुछ ही टाइम पहले अगर सेपरेट हुए हैं, इसका मतलब है कि वो दोबारा से आपके सामने आएंगे, पर उनकी जो इंटेंशंस हैं वो कितनी क्लियर होंगी, कितनी सीरियस होंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोच कर चलना है। नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है, आपको क्या अवॉइड करना है रिलेशनशिप्स में, या मई मंथ में आपको क्या अवॉइड करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है सरफेस लेवल की प्रॉमिसेस लेकर आएंगे, तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है कि क्या आप रिकंसाइल करना चाहते हैं। रिकंसाइलेशन आएगा, ज़रूर आएगा, आपके एक्स पार्टनर वापस आएंगे। क्या आप उस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्या आप उस पर इतनी मेहनत करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्लो होगा प्रोसेस बहुत ज़्यादा, वो एंथुसियास्टिक होंगे, मगर क्या आप इस स्लो प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं। ऑल्सो ये कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो भी आपके पास इस समय पार्टनर वापस आएंगे वो आपकी अपनी शर्तों पर वापस आएंगे, आपको उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे वो चाहेंगे। वो कमिट करना चाहेंगे मगर अपनी ही शर्तों पर। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ध्यान से मई मंथ में करना होगा। आप ओवरवेल्म ना हो, जो आप चाह रहे थे वो हो गया है, आपके पार्टनर रिकंसाइल करने के लिए वापस आ रहे हैं, मगर उसको प्रोज और कॉन्स, अच्छा बुरा देख कर ही सोच समझ कर इस बात को आप आगे चलें। जो नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है वो कार्ड है कि आपको क्या उसमें से लेना है। जो मई मंथ में चीज़ें आ रही हैं उसमें से आपको क्या चीज़ लेनी है, क्या रखनी है। उसके लिए आपको आई वुड सजेस्ट कि आप, वैसे तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही गुड साइन वाला कार्ड है, ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों की फीलिंग्स एंथुसियास्टिक होंगी अपने रिलेशनशिप के लिए। अगर आप अपने पार्टनर पर प्रेशर करने वाले हैं टाइप के इंसान हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा रुकना होगा। जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इसमें स्लो रहेगा सिस्टम, शायद आपको जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए होंगे, आप उन पर प्रेशर डालेंगे कमिटमेंट के लिए, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फिर से आपको स्लो ही रहना है। अगर आप चाहते हैं उसी पार्टनर के साथ में रिकंसाइल करना, तो आपको उसके साथ स्लो एंड स्टेडी ही चलना होगा। अगर आपकी कोई नई रिलेशनशिप है तो एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली रहेगा, पर उसमें भी आपको अपने नए पार्टनर को समझकर ही आगे कोई कमिटमेंट लेनी या
देनी चाहिए। ये कार्ड आपको पार्टनरशिप का कार्ड तो देता है, मगर सीरियस लेवल के लिए टाइम होगा ये भी बताता है वो आपको। इस पार्टनर को आप एकदम यस करने के लिए रिलायबल नहीं है, उसमें आपको खुद से कुछ टाइम ब्रीदिंग स्पेस लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें, आपको कुछ सपोर्ट चाहिए होगा इस मंथ में, और आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे लेना चाहिए। आपके सपोर्ट के लिए मून कार्ड आया है। मून कार्ड जो है बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, सो मे बी आपको कोई भी आपके आसपास जो फेमिनिन एनर्जी है या जो हेल्पफुल लोग हैं, स्पेशली द फीमेल्स, इट कैन बी कोई भी हो सकते हैं वो आपके आसपास, जो उनसे आपको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप, जैसे हम बात करें कि इस समय रिलेशनशिप के आप बहुत ही डिफरेंट मोड पर खड़े होंगे, तो अगर आपको लगे तो आप किसी बड़े की सलाह और फेमिनिन सलाह जो है वो आपको ज़रूर काम में आएगी। पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि इंट्यूशन पावर विमेन का बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप किसी विमेन से सलाह ले सकते हैं, और दिख रहा है कि कोई आपको विमेन ज़रूर सलाह इस मामले में देंगी या आपके सपोर्ट के लिए आगे आएंगी। मून कार्ड जो है आपका इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशंस अपहिवल्स बहुत ज़्यादा होंगे आपके मई मंथ में, और बहुत सारे फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस भी आपके पास आएंगे। और हम जैसे जानते हैं, जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं उस समय हमारा कुछ भी गलत कदम उठाना भी बहुत लाजमी हो जाता है, तो आपको कोई भी कदम बहुत धीरे और इमोशनली नहीं उठाना है। आपको बहुत सोच समझकर सलाह लेकर दूसरों से उस कदम को उठाना है। आपको सैड फीलिंग्स भी आ सकती हैं, आप थोड़ा डिप्रेस भी फील कर सकते हैं, मगर ये कार्ड जो है आपको, आप अपनी इंट्यूशन पे जाएं या कोई भी फेमिनिन से सलाह लेकर आगे बढ़ें। ऑल्दो पॉजिटिव कार्ड है ये, थोड़ा सोच समझकर इमोशंस को कंट्रोल में रखकर आप आगे बढ़ें, आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड जो आपका आ रहा है, विच इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स, उससे हम देखते हैं कि आपको क्या एडवाइस और इंकरेजमेंट मिलती है फ्यूचर में। ये कार्ड आपको ये ज़रूर कह रहा है कि इस मंथ में आपको जो भी क्लैरिटीज़ चाहिए थी वो डेफिनेटली मिलेंगी। अगर अभी आप अनश्योर हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं क्या कदम उठाऊँ, आगे जाऊँ ना जाऊँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको रिकंसाइलेशन के लिए आपके पार्टनर आएंगे, क्या आपको आगे जाना है, वो क्लैरिटी डेफिनेटली आती हुई दिखा दे रही है इस मंथ में। जितने भी आप वेट कर रहे थे अब तक, वो सारी वेट ख़त्म होगी और आप एक क्लियर पाथ को देख पाएंगे। आपका जो आउटकम है, फ्यूचर पोजीशन है, ये आपको वो दिखाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उसे समझ पाएँ, और आपको एक चांस मिलेगा कि आप अपने लवर के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख पाएँ, क्योंकि ये क्लैरिटी का टाइम होगा। आप दोनों आपस में सामने बैठकर एक दूसरे से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर पाएंगे, और आपको सपोर्ट भी रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके लवर आपको पसंद नहीं करते हैं, या जो रिलेशनशिप या जो पार्टनर आ रहे हैं वो पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ ये है, जिन वजहों से आप अलग हो गए थे, जिन भी वजहों से आप सेपरेट हुए थे, कि उसमें आप आगे जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, आपको इस मंथ में डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उनसे क्लियरली बैठकर उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, सॉर्ट कर पाएँ, और आगे के रास्ते को देख पाएँ। उसमें ये भी हो सकता है कि आप लोग ये डिसाइड करें कि हम अभी हाँ या ना नहीं डिसाइड करेंगे, क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप नहीं करेंगे, हम इसको देखते हैं आगे कैसे जाना है। वहीं पर आपका कार्ड जो पुराना था कि स्लो सिस्टम में चले, वो काम में आपके ज़रूर आएगा। ऑल्सो दिस ऑल्सो टेल्स यू कि आप जो भी ओल्ड सिस्टम लेकर अपने रिलेशनशिप में पहले चल रहे थे, जिसकी वजह से शायद आपके रिश्ते टूटे हैं, उनको चेंज करिए। उनको अब अपने रिश्ते को एक अलग तरह से देखने की कोशिश ज़रूर करें, और एज ए टीम काम करें। मीन्स आप दोनों क्या चाहते हैं, नॉट ओनली कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, आप एज ए टीम दोनों इकट्ठे कैसे उस चीज़ को आगे लेकर आएँ, आप इस रिलेशनशिप पर कैसे काम करें। दोनों ही पेन से गुजरे हैं,
अब उस पेन को हटाने के लिए आप दोनों का एक गोल होना चाहिए, और अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा। सो क्लियरली मैं आपको ये दे रहा है टू समराइज इट कि आपके पास पास्ट रिलेशनशिप से आपके एक्स रिकंसाइल करने आ रहे हैं, जिनको आप कभी से मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि वो आपके पास आएँ और आपसे बात करें और आपको अप्रोच करें, और वो एट लास्ट होने वाला है। पर अब आपको वो सोच समझकर कंसल्ट करके अपने किसी फीमेल फ्रेंड से, सिस्टर से, या किसी भी फीमेल जो दिखाई दे रहा है कि वो आपको सलाह दे सकती हैं, उनकी सलाह भी लें, और थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए एकदम से ओवरवेलमिंग आंसर ना दें कि हाँ मैं रेडी हूँ। आप प्रोज एंड कॉन्स देखें, दोनों आपस में बैठें, जिन वजहों से ये रिश्ता नहीं पूरा हो पा रहा उनको भी देखें और उन पर वर्क करने की कोशिश करें इन लॉन्ग टर्म, और उसको आगे रिश्ते को पॉजिटिवली ले जाने की कोशिश करें।